दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर तरह के मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, जिसमें इंसान, शैतान, हैवान और फरिश्ते भी शामिल हैं। और अल्लाह ने उन्हीं में से उनके जोड़े भी पैदा फरमाई हैं। इस दुनिया में ऐसे ऐसे जोड़े भी मौजूद हैं जिन्हें इंसान नहीं जानता है या फिर नहीं देख सकता है। यानी कि इस दुनिया में ऐसी ऐसी मखलूक भी मौजूद है जिनसे इंसानों का कोई भी ताल्लुक नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही मखलूक की शादी के बारे में बताने वाले हैं जिनको जिन्नात कहा जाता है। और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जिन्नात शादी कैसे करते हैं, जिन्नातों की शादियों में क्या क्या होता है। और यही नहीं, साथ ही जिन्नातों की शादी का एक ऐसा सच्चा और हकीकी वाकया भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और यकीनन आप लोग हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात शादी नहीं करती हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि सीरत की किताबों में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिन्नात शादी भी करती हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं। हालांकि जिन्नात के बच्चों का जन्म देने का अमल इंसानों से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि जिन्नात इंसानों की तरह नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जिन्नात शादी कैसे करती हैं? क्या जिन्नातों की शादी भी इंसानों की तरह ही होती है? क्या जिन्नातों की शादी में निकाह भी पढ़ाया जाता है? तो हम आपको बता दें कि हाँ, ये बात सही है कि जिन्नात भी शादी करती हैं और ठीक उसी तरह से शादी करती हैं जिस तरह से हम इंसान करती हैं। जिस तरह से इंसानों की शादी में ढोल बजाना, नाच गाना किया जाता है, ठीक उसी तरह से जिन्नात भी अपनी शादियों में ढोल बाजे बजाती हैं और रस्क भी करते हैं। और यही नहीं, जिन्नातों की शादी में सबसे बेहतरीन खाने पीने का एहतमाम भी किया जाता है। जिन्नात अपनी शादियों में मोर, बटहल का गोश्त सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और मीठे में भी बहुत कुछ रखती हैं। उनका खाना इंसानों के खानों से बहुत ज़्यादा लजीज होता है और उनकी शादियों में दूसरे कबीले या गांव के जिन्नात सरदारों को मेहमान के तौर पर भी बुलाया जाता है। जिन्नात की शादियों में निकाह भी पढ़ाया जाता है, जिसके बारे में एक मौलाना साहब ने खुद अपनी ज़बानी बताया है। दोस्तों, अब हम आपको जिन्नात की शादी का जो वाकया बताने वाले हैं, यह वाकया पाकिस्तान के सरगोदा में पेश आने वाला एक सच्चा वाकया है। यहाँ पर एक मौलाना साहब हैं जिनका नाम जहांगीर शाह है। मौलाना साहब ने अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा वाकया बताया है जिसको हम आपको उन्हीं की ज़बानी बताते हैं। मौलाना जहांगीर शाह कहती हैं कि एक बार रात के वक्त में मैं सो रहा था। मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त कितने बजे होंगे कि अचानक किसी ने आकर मेरा दरवाज़ा खटखटा दिया। मेरी आदत है कि मैं चाहे जितनी भी गहरी नींद में क्यों ना सो रहा हूँ, अगर कोई मेरे दरवाजे पर आकर जरा सी भी दस्तक दे दे तो मेरी आंख फौरन ही खुल जाती है। यही वजह थी कि मैं दरवाजे की जरा सी आवाज़ को सुनते ही फौरन ही उठ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि दो अजनबी नौजवान मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। मैंने उन दोनों को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि भाई आप कौन हो और कहो आपको मुझसे क्या काम है। इस पर वो दोनों मुझसे कहने लगे कि मौलाना साहब, हमारी यहाँ पर शादी है, इसलिए हम आपको निकाह पढ़ाने की गरज से लेने के लिए आए हैं। इस पर मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको ना ही जानता हूँ और ना ही पहचानता हूँ कि आप लोग कौन हो और कहाँ से आए हो, इसलिए मैं आपके साथ में नहीं जा सकता हूँ। यह सुनकर वो लोग कहने लगे कि मौलाना साहब, हम किसी दूर इलाके से नहीं आए हैं, बल्कि हम आपके पड़ोस के ही गाँव से आए हैं। उनमें से एक शख्स ने बताया कि उसका नाम जंजार है। मौलाना साहब कहते हैं कि उसका नाम सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा और मैं सोचने लगा कि यह कैसा नाम है। मैंने तो आज तक किसी इंसान का ऐसा नाम नहीं सुना है। खैर, उनके बार बार कहने पर मैं उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया, इसलिए फिर थोड़ी देर के बाद में मैं उनके साथ में चल दिया। मौलाना जहांगीर शाह कहती हैं कि वो मार्च का महीना था और वो रात भी थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। आखिरकार हम उस गांव के मैदान में पहुंच गए जहां पर शादी का शामियाना सजा हुआ था। वहां पर बहुत अच्छी रौनक और खूब चहल पहल नजर आ रही थी। वहां पर रोशनी का भी खूब अच्छा इंतजाम किया हुआ था। मैं वहां पर इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक से मेरे कानों में एक आवाज़ आई, खुशामदीद मौलाना साहब। मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने सलवार कमीज पहने एक शख्स खड़ा था, जिसने मुझे बताया कि वो दूल्हे का बाप है और उसका नाम सरदार मानस है। सरदार ने मुझसे कहा कि आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। जब हम थोड़ा आगे गए तो सरदार मानस ने मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाई, जिनका नाम सरमत था। मेरे लिए वहाँ पर सब चेहरे अजनबी थी। मैंने उन लोगों को इससे पहले कभी नहीं देखा था, यानी कि उस शादी में मेरी जान पहचान वाला कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। हालांकि मैं उस गांव के बहुत से लोगों को अच्छी तरह से जानता और पहचानता भी था।
इसलिए फिर यह देखकर मैंने दूल्हे के बाप सरदार मानस से अर्ज किया कि इस गांव का कोई भी आदमी इस शादी में मौजूद क्यों नहीं है। इस पर सरदार साहब ने कहा कि अच्छा तो ये मसला है। फिर उन्होंने एक लड़के को आवाज दी। जब वो लड़का करीब आ गया तो सरदार साहब ने उससे कुछ कहा। फिर वो लड़का वहां से वापस चला गया। मौलाना जहांगीर शाह कहते हैं कि इसके थोड़ी देर के बाद में मैंने सरमद साहब को अपनी तरफ आते हुए देखा, जो कि इस गाँव में दुकानदार थी। इसके बाद धीरे धीरे मुझे उस शादी में और भी जान पहचान वाले लोग नजर आने लगे, जिन्हें देखकर मुझे इत्मीनान हो गया। मैंने सरमद साहब से पूछा कि आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है, तो इस पर उन्होंने चौंकते हुए जवाब दिया कि जी मौलाना साहब बहुत अच्छी चल रही है। तभी दूल्हे के बाप सरदार मानस ने मुझसे कहा कि मौलाना साहब आइए और निकाह पढ़ा दीजिए, देर हो रही है। यह सुनकर मैं अंदर गया और दूल्हा और दुल्हन का निकाह पढ़ा दिया। इसके बाद उन लोगों ने मुझे कुछ मिठाई दी और कुछ पैसे भी दिए। फिर वो लोग मुझे खाने वाले पंडाल के अंदर ले गए और मुझे खाना भी खिलाया, जो कि बेहद ही लजीज खाना था। इसके बाद अफाद और जंजार जो मुझे यहाँ तक लेकर आई थी, वो दोनों मेरे साथ आई और मुझे घर तक छोड़ दिया। मेरा घर करीब आते ही मैंने देखा कि वो दोनों अचानक से मेरी आंखों से ओझल हो गई हैं। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और जल्दी से मैं अपने घर के अंदर दाखिल हो गया। मौलाना जहांगीर शाह कहते हैं कि फिर जब सुबह हुई तो मैं उस गांव में गया और अपने जान पहचान वाले उन लोगों से मिला जिनसे मेरी मुलाकात कल रात को उस शादी में हुई थी। मैंने उनके सामने रात की शादी का जिक्र किया, यानी कि मैंने उनको कल रात होने वाली शादी के बारे में बताया। तो इस पर वो सबके सब कहने लगे कि कल रात तो हम किसी भी शादी में नहीं गए थे, हम सब तो कल रात को अपने अपने घरों में सो रही थी, हमने तो किसी भी शादी में शिरकत नहीं की थी। मौलाना जहांगीर शाह कहते हैं कि यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गई। मैं हैरान और परेशान रह गया और उस शादी के बारे में सोचता हुआ वापस अपने घर को आ गया। घर आकर मैंने मिठाई का वो डब्बा देखा और वो पैसे देखे जो मुझे उस निकाह में मिले थे। उनको देखकर मैं और भी ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि वो डिब्बे मिठाई और पैसों से पूरी भरी हुई थी। इसके बाद मुझे पक्का यकीन हो गया था यह मेरा कोई वहम नहीं है, बल्कि मैंने कल रात वाकई में जिन्नातों की शादी में शिरकत की थी। यानी कि इन सब बातों को देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया था कि कल रात में जिस शादी में शिरकत के लिए गया था वो किसी इंसानों की शादी नहीं थी, बल्कि वो जिन्नातों की शादी थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि उस शादी में दरअसल वो सारे के सारे जिन्नात ही थी, जो अपना अपना रूप बदलकर मेरे सामने गांव वाले लोग बने हुए थे। वो सबके सब जिन्नात ही थी, जो कि नासर और दीगर लोगों का रूप बदलकर शादी में आई हुई थी। याद रखें, कुछ जिन्नात ऐसे भी होती हैं जो किसी भी तरह की शक्ल और सूरत इख्तियार कर सकती हैं, यानी कि वो कोई भी रूप को धारण कर सकती हैं। ऐसी जिन्नात कभी किसी कुत्ते का रूप धारण कर लेती हैं, तो कभी कोई घोड़ा बन जाती हैं, तो कभी किसी इंसान की शक्ल सूरत इख्तियार कर लेती हैं। यानी कि कुछ जिन्नात ऐसी होती हैं जो किसी भी इंसान का रूप को धारण कर सकती हैं और किसी भी जानवर की शक्ल को इख्तियार कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये था जिन्नातों की शादी का एक सच्चा और हकीकी वाकया। अगर आज का हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।